रायचूर एक ऐसा शहर जहां हाल ही सालों में कई स्कैम्स, फ्रॉड्स और इलीगल माफिया देखे गए। एक ऐसा शहर जो बिजली बनाकर पूरे रियासत को रोशन करता है, लेकिन आज यहाँ के अंधेरे में एक ऐसा सच छुपा है जिसको सुनकर कुर्सियां हिल सकती हैं। सरकारी कोयला, करोड़ों का माल और रात के अंधेरे में चलने वाला एक ऐसा काला बाजार जिसमें शामिल है वो लोग जिन पर आम आदमी भरोसा करता है। रेल बोगियों से चोरी, यरमरत स्टेशन का माफिया और रायचूर के कुछ सियासतदान और यूथ विंग के वो चेहरे जिनका नाम अगर सच में सामने आए तो शहर का माहौल कांप उठेगा। इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं सबूत, गवाह, सीसीटीवी। दोस्तों, रायचूर के थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए आमद किए जाने वाला सरकारी कोल आज एक बड़ी औकात को बेनकाब कर रहा है, क्योंकि इस कोल के साथ सिर्फ सरकार का पैसा नहीं बल्कि रायचूर की ईमानदारी भी जल रही है। हकीकत ये है कि YTPS में इस्तेमाल होने वाला कोल दरख्तों की तरह नहीं टूटा मगर इज्जत की तरह बेचा गया। और बेचने वाले कौन? पावर मैक प्रोजेक्ट कंपनी के वो लोग जिनको मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इनके अलावा रायचूर के कुछ सियासतदान, रूलिंग पार्टी के कुछ यूथ विंग के लोग और YTPS के वो अफसर जो कुर्सी को जिम्मेदारी नहीं तिजोरी समझ बैठे हैं। दोस्तों, कर्नाटका हुकूमत बिजली के लिए कोल खरीदती है और इस कोल को ट्रेन के जरिए YTPS में भेजा जाता है, जहां पर ट्रेन की बोगियों में रखे इस कोल को पूरी तरीके से घुमाकर CCTV की निगरानी में पूरी तरीके से खाली करना होता है। और खाली इस तरीके से किया जाना होता है कि एक भी कोल का टुकड़ा ना बचे। लेकिन यहाँ पर रात के अंधेरे में रेलवे बोगियों को जानबूझकर पूरा खाली नहीं किया जाता और हर रोज 150 से लेकर 200 टन कोल इन बोगियों में ऐसे ही छोड़ा जाता है ताकि रात के अंधेरे में साइड से लॉरी और टिप्परों की आवाज के साथ सरकारी खजाना प्राइवेट बन जाए। और ये ट्रेन जब वापस यरमरस रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो वहां पर इन बोगियों में बचे हुए कोल को लेबर्स के जरिए बाहर निकाला जाता है। इतना कोल के आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोल का ढेर लगा है। सरकार के खजाने को इतना लूटा जा रहा है कि यहाँ पर बिना किसी गाइडलाइंस के प्राइवेट लेबर्स को हायर कर कम से कम दिहाड़ी में इन लेबर्स को इस चोरी का हिस्सा बनाया जा रहा है। ना ही कोई गाइडलाइंस, ना ही कोई सेफ्टी मेजर्स और हत्ता के इन लेबर्स का कोई शनाख्ती कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। और बिना आइडेंटिटी कार्ड के ये लेबर सरकारी खजाने पर हाथ लगा रहे हैं, जिसका इल्म यानी नॉलेज शायद इन लेबर्स को भी नहीं है। बहरहाल दोस्तों, ये कोल रात के अंधेरे में इन ट्रक्स में लोड करके यरमरस स्टेशन से कर्नाटका के अलग अलग शराब की फैक्ट्रियां और ईंटों की फैक्ट्रियों में 6 से 7 हजार पर टन की कीमत में बेचे जा रहे हैं। और इस इलीगल कोल माफिया को चलाने वालों में पावर मैक प्रोजेक्ट्स कंपनी के मेंटेनेंस मैनेजर सुरेंद्र नाथ के और सुपरवाइजर हरि कृष्णा का नाम अव्वल पर आ रहा है। दोस्तों, रायचूर की सरजमीन पर इलीगल मिल्कियत का असली बाप ये पूरा कोल माफिया है, जिसमें खुद रायचूर के कुछ लोग भी शामिल हैं। और इन कुछ लोगों में रायचूर के सियासतदान, कुछ रूलिंग पार्टी के यूथ विंग के लोग और सरकारी अफसरों का जिक्र सामने आ रहा है। दोस्तों, इस इलीगल कोल माफिया या कोल चोरी से सरकार का नुकसान और इनकी एक दिन की चोरी 17 लाख से ज्यादा की है। तो इस हिसाब से हर महीने 5 करोड़ 25 लाख रुपए और हर साल 63 करोड़ रुपए, यानी दोस्तों ये लोग हर साल 63 करोड़ रुपए खुले आम चोरी कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि पैसा कहाँ गया, सवाल ये है कि ये पैसा किस किस की जेब में गया। यरमरस रेलवे स्टेशन पर कोल के ढेर खुले आम पड़े हैं। हर रेल की बोगी से गिरती हुई कोयले की धूल रायचूर के सुपीरियर्स के चेहरे पर पड़ती है, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होता। आखिर क्यों? दोस्तों, YTPS के इतने पास होने के बावजूद अफसर चेकिंग पर जाते नहीं और रायचूर जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो आम आदमी की बाइक का चालान फौरन काट देता है, वो इस करोड़ों के घपले पर इतना गूंगा, बहरा और अंधा क्यों हो गया है? क्या उनकी रूह मर चुकी है या उनकी जेब भर चुकी है? रेलवे कानून को रोजाना तोड़कर कोल उतारा जाता है, CCTV के नीचे चोरी होती है, फुटेजेस अफसरों के सामने रखा जाता है, प्रूफ उनके टेबल पर पहुंच जाता है, मगर एक्शन ना आधा, ना सवा, ना जीरो, बिल्कुल नल। आखिर क्यों? रायचूर पुलिस, कर्नाटका पुलिस जिसको नंबर 1, नंबर 2 का खिताब मिलता है, वो आज इस इलीगल कोल मंडी को जिंदा क्यों रखे हुए हैं? आखिर किसकी हिफाजत में ये माफिया सांस ले रहा है? किसकी हिमायत में ये ब्लैक बिजनेस चल रहा है?
और किस सियासतदान की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है कि वो सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझे। और सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो रूलिंग पार्टी के यूथ विंग के लोग जिन पर इल्जाम है कि ये कोल माफिया का बड़ा हिस्सा है। रायचूर के यूथ को सीधा रास्ता दिखाने वाले लोग अगर खुद चोरी और घपले के ठेकेदार बन जाएं तो फिर रायचूर का फ्यूचर कहां जाएगा। जो लोग कल भी यूथ लीडरशिप का डंका बजा रहे थे, आज वही लोग इल्लीगल कोल ट्रक्स का रेट बजा रहे हैं। और वो कौन कौन से सियासतदान हैं जो दिन के उजाले में खुद को फरिश्ता बताकर पब्लिक का वोट लेते हैं और रात के अंधेरे में कोल की गद्दी पर लेटते हैं। आखिर इन सब के नाम कब बाहर आएंगे, कब फाइल खुलेगी, कब केस बनेगा, कब इस पूरे मामले पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, या कहीं फिर से रायचूर के लोगों को सुना दिया जाएगा कि रात गई बात गई। ये सवाल रायचूर के लोगों का नहीं बल्कि उनके खून पसीने की मेहनत का है, जिनके पैसों से सरकारी खजाना डेवलपमेंट के लिए भरता है और आज उन्हीं के टैक्स का पैसा इस तरीके से खुले आम लूटा जा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब देना ही होगा सरकार को भी, जिला एडमिनिस्ट्रेशन को भी और यहाँ के रहनुमाओं को भी। और जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक ये सवाल उन लोगों के दिलों को झिझोड़ता रहेगा जिनके हाथ में पावर है और जिन पर शक है। दोस्तों, रायचूर की मासूम आवाम के आंखों में धूल झोंक कर रात के अंधेरे में की जाने वाली इस करोड़ों की हेरा फेरी को लेकर अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइए। ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।